नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक किताब नहीं है। यह एक ऐसा दीपक है जो अंधेरी जिंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाता है। यह वो ज्ञान है जो हजारों साल पहले भी सत्य था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो आइए, चलिए मेरे साथ उस अनंत ज्ञान के सागर में उतरते हैं, जहां खुद भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के सबसे बड़े जीवन गुरु बनकर हमारे भीतर सोए हुए प्रकाश को जगाते हैं। पहला उपदेश। जब तुम आगे बढ़ते हो तो दुनिया तुम्हारा अनुसरण करती है। कभी गौर किया है, जब कोई फिल्म स्टार नया डांस करता है, नया पहनावा लाता है, तो पूरा समाज उसकी नकल करने लगता है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। हे अर्जुन, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है तो लोग भी वैसा ही करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तू डर कर भाग गया तो लोग तेरा नाम कायरता के प्रतीक के रूप में लेंगे, पर अगर तू धर्म के लिए लड़ेगा, जीत या हार चाहे जो हो, इतिहास तुझे आदर से याद करेगा। यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, यह जीवन के हर क्षेत्र की सच्चाई है। अगर आप किसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो आपका कर्तव्य है कि वहां से दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। ऐसा उदाहरण जो लोगों को उठने, सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दूसरा उपदेश। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। आज आप जो हैं वो आपकी सोच का ही परिणाम है। अगर आपकी सोच ऊंची है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर एक भिखारी यह सोच ले कि वह अमीर बनेगा और उस पर विश्वास रखे तो वह एक दिन अमीर बन सकता है। सफलता बाहरी हालातों से नहीं, अंदर की मान्यता से आती है। अगर आप यह मान लें कि मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस सोच के आगे झुक जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन में विजेता की छवि रखिए। अगर आपने मन में जीत ली तो धरती पर हारना असंभव है। बस अपने कर्म में लगे रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। तीसरा उपदेश। दो मौतें होती हैं इंसान की। ईश्वर कहते हैं, मनुष्य का नाश दो बार होता है। पहली बार तब जब शरीर बूढ़ा होकर मरता है, यह तो सबको पता है। पर दूसरी मौत उससे भी भयानक होती है, जब इंसान अपने मन से हार जाता है। जब वह कह देता है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। उसी पल उसकी आत्मा मर जाती है, वह जिंदा होते हुए भी लाश बन जाता है। जीवन का सार यही है कि जब तक सांस है तब तक प्रयास है। हार मान लेना असली मृत्यु है, और हर बार गिरकर उठना यही पुनर्जन्म है। चौथा उपदेश। खुशी या दुख दोनों हमारे ही चुनाव हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, खुशी और दुख बाहरी नहीं, अंदर के निर्णय हैं। आपको मानना होगा कि दोनों आपके भीतर हैं। जैसे दो कुएं, एक में खुशी का पानी है, दूसरे में दुख का। अब चुनाव आपका है, किस कुएं में उतरना है। अगर आपने तय कर लिया कि मैं खुश रहूंगा, तो कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। पर अगर आपने मान लिया कि मुझे तो हमेशा दुख ही मिलेगा, तो फिर स्वयं श्री कृष्ण भी आपको मुस्कुराना नहीं सिखा सकते। खुशी कोई परिस्थिति नहीं, यह आपकी मानसिक स्थिति है। आपके मन का फैसला ही आपका संसार बनाता है। पांचवा उपदेश। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जो भी शुरू होता है वह एक दिन समाप्त होता है, और हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। यही जीवन का चक्र है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो अगला कदम नीचे उतरने का ही होता है, और जब आप घाटी में गिरते हैं तो वही जगह अगली चढ़ाई की शुरुआत बनती है। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से मत डरिए। हर दुख में एक नया अवसर छिपा है, हर अंत में एक नई सुबह तैयार खड़ी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो शांत रहता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि वह जानता है कि न सुख स्थायी है न दुख, दोनों तो बस बहती हवा के झोंके हैं। यही पहले 5 उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कोई युद्ध नहीं बल्कि एक सीखने की यात्रा है, जहां हर जीत और हर हार, हर सुख और हर दुख हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां केवल शांति, प्रेम और आत्मबोध होता है। छठा उपदेश। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे सच्चा मित्र एक ही है, तुम्हारा मन। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मन, ये अदृश्य राजा है। अगर ये नियंत्रण में है तो तुम्हें कुछ भी हिला नहीं सकता, पर अगर ये भटक गया तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। जिस दिन तुमने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा।
मन को जीतने का तरीका क्या है? नियमित कर्म, शांत चिंतन और अपनी बातों, विचारों और इच्छाओं पर अनुशासन। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। इसलिए सबसे पहले दुनिया को नहीं, अपने मन को साधो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। 10वां उपदेश, हर हृदय में मैं ही बसता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में प्रेम करता है, मैं उसी में प्रकट होता हूँ। वो कहते हैं, मैं वृक्ष की जड़ में हूँ, जल की मधुरता में, सूर्य के तेज में और चांद की शीतलता में भी। जिसने सृष्टि के हर अंश में ईश्वर को देख लिया, वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, तो तुम मुझे दुख देते हो। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरी पूजा करते हो। कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति कोई मंदिर की सीमा नहीं, ये तो जीवन का हर क्षण है। जब तुम प्रेम से भरे हो, वही पूजा है। 10वां उपदेश, हर हृदय में मैं ही बसता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में प्रेम करता है, मैं उसी में प्रकट होता हूँ। वो कहते हैं, मैं वृक्ष की जड़ में हूँ, जल की मधुरता में, सूर्य के तेज में और चांद की शीतलता में भी। जिसने सृष्टि के हर अंश में ईश्वर को देख लिया, वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, तो तुम मुझे दुख देते हो। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरी पूजा करते हो। कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति कोई मंदिर की सीमा नहीं, ये तो जीवन का हर क्षण है। जब तुम प्रेम से भरे हो, वही पूजा है। उपदेश 10, हर हृदय में मैं ही बसता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में प्रेम करता है, मैं उसी में प्रकट होता हूँ। वो कहते हैं, मैं वृक्ष की जड़ में हूँ, जल की मधुरता में, सूर्य के तेज में और चांद की शीतलता में भी। जिसने सृष्टि के हर अंश में ईश्वर को देख लिया, वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, तो तुम मुझे दुख देते हो। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरी पूजा करते हो। कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति कोई मंदिर की सीमा नहीं, ये तो जीवन का हर क्षण है। जब तुम प्रेम से भरे हो, वही पूजा है। 11वां उपदेश, जब तुम अपने भीतर भगवान को देख लेते हो। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ, तब कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा, अनगिनत सूर्य, तारों, आकाशों और लोकों से बना विराट ब्रह्मांड, जहां हर चीज उसी एक शक्ति से चल रही है, श्री कृष्ण से। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन रो पड़ा। हे प्रभु, अब मैं जान गया कि आप ही सब हैं। आप में ही सृष्टि है और आपसे ही सब कुछ चलता है। यह उपदेश हमें सिखाता है, जब तुम भीतर झांकोगे, तो पाएंगे कि जो ईश्वर मंदिरों में खोज रहे थे, वह तो हमेशा से तुम्हारे हृदय में ही था। 12वां उपदेश, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसी में बसता हूँ। मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति। तप, योग, ज्ञान सब ऊंचे मार्ग हैं, पर प्रेम सबसे सरल है, क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ भेद नहीं। वह कहते हैं, जो मेरा भक्त किसी से घृणा नहीं करता, सब पर दया करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति केवल पूजा नहीं, यह वो भावना है जब तुम हर जीव में ईश्वर को देखो। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए पिघलने लगे, वही असली भगवत भक्ति है। 13वां उपदेश, शरीर खेत है, आत्मा किसान। कृष्ण कहते हैं, शरीर खेत की तरह है और आत्मा उसमें बीज बोने वाला किसान। अगर तुम लालच, ईर्ष्या, अहंकार के बीज बोओगे, तो दुख की फसल उगेगी। पर अगर तुम प्रेम, दया और संयम के बीज बोओगे, तो शांति और आनंद के फल मिलेंगे। यह दुनिया तुम्हारे कर्मों का बगीचा है। ईश्वर केवल साक्षी है, वह देखता है कि तुम क्या बो रहे हो। इसलिए अपना खेत, मन शुद्ध रखो, बीज विचार अच्छे बो और फल जीवन मीठा पालो। 14वां उपदेश, 3 गुण जो तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। कृष्ण ने कहा, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान और शांति का गुण है, रज इच्छा और क्रियाशीलता का, और तम अज्ञान और आलस्य का। जब सत्व बढ़ता है, तो जीवन में स्पष्टता और सच्चाई आती है। रज बढ़े
तो व्यस्तता, लालच और बेचैनी बढ़ती है। तम बढ़े तो अंधकार, भय और भ्रम छा जाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। वह न सत्व का अहंकार रखता है, न रज का लालच, न तम का मोह। वह बस साक्षी बनकर सब देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। 15वां उपदेश, जीवन उस उल्टे वृक्ष जैसा है। कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। मनुष्य इन शाखाओं में उलझा है, रिश्ते, धन, मान, मोह, स्वार्थ। पर जिसने जड़ को पकड़ लिया, उसने सब पा लिया। कृष्ण समझाते हैं, जो इस वृक्ष की जड़ को जान लेता है, वह कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं फंसता। इसका अर्थ है, जब तुम समझ लेते हो कि सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न है, तो आसक्ति मिट जाती है। तब जीवन केवल एक यात्रा बन जाता है, न कोई डर, न कोई लालच। वही अवस्था मोक्ष है, जहां आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। प्रेम ही सबसे ऊंचा धर्म है। कर्म ही बीज है, फल तुम्हारे भीतर से निकलता है। जीवन के 3 गुण तुम्हारा स्वभाव बनाते हैं, उनसे ऊपर उठो और सच्ची जड़ को पहचानो, वही मोक्ष का द्वार है। जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं केवल शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब सारा भय मिट जाता है और जीवन में पहली बार अमृत शांति उतरती है। 16वां उपदेश, संघर्ष ही जीवन है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मन से किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में कोई भी महान उपलब्धि बिना संघर्ष के नहीं मिलती। यदि तुम सफलता चाहते हो, तो समय, भूख, थकान, कठिनाइयां, ये सब बाधाएं आएंगी, पर यही तुम्हारी असली परीक्षा है। कृष्ण सिखाते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्म करते हैं, वही सच्चे विजेता हैं। जो संघर्ष से भागते हैं, उनके लिए जीवन केवल पछतावा है। संघर्ष न केवल मंजिल देता है, बल्कि चरित्र भी बनाता है। 17वां उपदेश, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम हमेशा वही सोचोगे जो आज तक करते आए हो, तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। पर अगर सोच बदलो, नई दृष्टि अपनाओ, तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। कृष्ण का संदेश साफ है, विशाल सोचो, अनोखे कदम उठाओ और खुद को दूसरों से अलग बनाओ। कुछ अलग करने की हिम्मत ही तुम्हें महान बनाती है। 18वां उपदेश, उद्देश्य ही कर्म का आधार है। कृष्ण कहते हैं, कर्म एक जैसे हो सकते हैं, पर फल अलग होता है, क्योंकि उद्देश्य अलग होता है। महाभारत में लड़ाई एक ही थी, पांडव और कौरव दोनों ही लड़ रहे थे, पर पांडव धर्म के लिए लड़े, कौरव अधर्म के लिए। कर्म समान होने पर भी उद्देश्य ने पांडव को विजय दिलाई और कौरव को हार। इसलिए सोचो, मैं जो भी कर रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य तुम्हें कभी असफल नहीं होने देगा। 19वां उपदेश, मन को जीतना सबसे बड़ी ताकत। कृष्ण कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन का असली स्वामी है। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और ध्यान से हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के प्रयास से कुछ भी असंभव नहीं। जो पर्वत को चढ़ना चाहता है, उसे बस चढ़ना है। जितनी बार असफल होगा, उतनी बार प्रयास करेगा। यही सफलता की कुंजी है। 20वां उपदेश, बुद्धि और आत्मा का संतुलन। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और महान संदेश। सबसे शांत और खुश व्यक्ति वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक स्वर में हों। अगर दिमाग और हृदय में संतुलन है, तो मन हमेशा शांत रहेगा। अगर कामनाएं अनियंत्रित हैं, तो क्रोध और दुख जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, खुशियां केवल मानसिक स्थिति हैं। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में रखते हो, तो तुम जो चाहो वही कर सकते हो। मन की संतुष्टि ही सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, डरना नहीं। सोच बदलो और अद्वितीय बनो। उद्देश्य ही कर्म का असली मूल्य तय करता है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत है।
बुद्धि और आत्मा का संतुलन ही सच्ची खुशी देता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें केवल ये नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मन में शांति कैसे बनाए रखनी चाहिए। जब आप इन 20 उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हर दिन, हर कर्म, हर विचार एक नई ऊर्जा, शांति और असीम प्रेम के साथ आपके जीवन को भर देता है। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है, संघर्ष उसका साथी है, प्रेम उसका मार्गदर्शक है और ईश्वर हमारे भीतर हमेशा मौजूद हैं।